नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। सिल्वरगेट की घोषणा के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान लीडिंग क्रिप्टो करेंसीज में गिरावट देखी गई। क्रिप्टो फ्रेंडली लेंडर ने अपनी एसेट्स को वॉलंटरली लिक्विडेट करने और संचालन को बंद करने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद बैंक में उथल-पुथल दिखाई दी। साथ ही इसके फिगर्स पर अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स और अकाउंटिंग फर्म के सवालों के कारण अपनी एनुअल 10K रिपोर्ट दाखिल करने में देरी भी हुई। इस घोषणा से शार्प इन्वेस्टर रिएक्शन दिखाई दिए और इस बीच बिटकॉइन $22,000 के निशान से नीचे गिर गया और आखिरी बार $21,700 के करीब देखा गया। वहीं इथेरियम $1,500 की ओर फिसल गया और फिर कुछ देर बाद रिकवर होकर $1,530 के करीब दिखाई दिया। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पोवेल के सॉफ्टर टोन को नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के बाद मार्च में मिलने पर रेट हाइक के साइज पर नोट डिसीजन पर जोर दिया। मंगलवार को बिटकॉइन और स्टॉक दोनों में बड़ी गिरावट देखी गई और डॉलर में पोवेल की सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के लिए हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने पोवेल की टेस्टिमनी के बाद एक पावरफुल रैली हुई। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.55% गिरकर $993.72 बिलियन हो गया। टोटल मार्केट वॉल्यूम भी 1.11% घटकर $44.24 बिलियन हो गया। डीफाई सेक्टर का इस आंकड़े में 8.36% हिस्सा है, जबकि स्टेबल कॉइन्स 90.72% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस रेट 0.04% बढ़कर 42.21% हो गया है। इस बीच पोवेल ने जोर देकर कहा कि फेड ने अभी तक एक लॉ मेकर क्वेश्चन के जवाब में पोटेंशियल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। रिवर फाइनेंशियल लिंक बिटकॉइन टेक्नोलॉजी में पायनियर है, जो बिटकॉइन ब्रोकरेज अकाउंट्स, लाइटनिंग और माइनिंग प्रदान करता है। रिवर ने मियामी में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस के पीछे मीडिया आउटलेट बिटकॉइन मैगजीन के साथ सहयोग की घोषणा की है। रिवर अब सीधे नए बिटकॉइन मैगजीन ऐप में इंटीग्रेट हो गई है, जिससे यूजर्स रिवर पर एक अकाउंट बना सकते हैं और बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन मैगजीन ऐप पर एक आर्टिकल पढ़ने पर यूजर्स बिटकॉइन भी कमाएंगे। यूजर्स डिजिटल एसेट के बारे में सीखकर फ्री साटोशीज कमा सकते हैं। लाइटनिंग नेटवर्क के माध्यम से इन साटोशीज को उनके रिवर वॉलेट या उनकी पसंद के अन्य वॉलेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये इंटीग्रेशन अब बिटकॉइन मैगजीन ऐप पर सक्रिय है, जिसमें BTC खरीद और लाइटनिंग ट्रांसफर रिवर ऐप के माध्यम से या river.com पर उपलब्ध है। मिस्टन लैब्स एक Web3 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और साथ ही SUA का ओरिजिनल डेवलपर भी है, ने आज ब्लॉकचेन वीडियो गेम स्टूडियो और पब्लिशर इंडेल्व इंक के साथ एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। इस सहयोग के माध्यम से इंडेल्व स्पेस थीम्ड मैसिवली मल्टीप्लेयर ग्रैंड स्ट्रैटेजी वीडियो गेम ट्रेंटोरियन को लॉन्च करने के लिए सोनीलेयर एक ब्लॉकचेन का उपयोग करेगा। ट्रेंटोरियन एक NFT बेस्ड 3D स्पेस एक्सप्लोरेशन बैटल इकोनॉमिक सिविलाइजेशन डेवलपमेंट गेम है, जिसे इंटरैक्टिका की फाउंडिंग टीम द्वारा डेवलप किया गया है। इंटरैक्टिका एक लीडिंग एक्सपीरियंशियल सॉफ्टवेयर एजेंसी है, जो ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए हाई इम्पैक्ट गेम्स, 4D सिमुलेटर्स और इमर्सिव एम्फैटिक एक्सपीरियंसेस प्रदान करने के लिए जानी जाती है। SUA डिसेंट्रलाइज्ड गेमर फ्रेंडली ब्लॉकचेन का लाभ उठाकर ट्रेंटोरियन ऑन चेन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और डेटा स्ट्रक्चर्स के एडिशनल बेनिफिट्स के साथ ट्रेडिशनल गेम्स का सबसे अच्छा ब्रिज बनेगा। फकाना आर्बिट्रम नोवा ब्लॉकचेन पर आधारित लीडिंग ब्लॉकचेन गेम बनने के लिए तैयार है। इथेरियम की सिक्योरिटी को प्रिजर्व करते हुए आर्बिट्रम की टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को आगे बढ़ाती है। आर्बिट्रम हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स को हैंडल कर सकता है और ट्रांजैक्शन को अधिक कुशलता से प्रोसेस कर सकता है, जो वाइडली खेले जाने वाले गेम्स का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है, जो फैकाना जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का उपयोग भी करते हैं। जब तक प्रूव ना हो, ऑप्टिमिस्टिक रोल अप सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को वैलिड माना जाता है। ये मेथड इथेरियम के मेन नेटवर्क पर संभव की तुलना में हायर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम अनुमति देता है। फकाना एक इमर्सिव शूटर है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और अनरियल इंजन 5 का पूरी तरह से उपयोग करता है। ये गेम मार्स पर सेट है, जहां अर्थ के रिसोर्सेज तेजी से कम हो रहे हैं।
नतीजतन ह्यूमनकाइंड ने एक पोटेंट एनर्जी सोर्स इन्फिलियम की खोज के लिए रेड प्लैनेट पर एक्सपीडिशंस को भेजा है। चैंगपैंग राओ एक्सचेंज की POR रिपोर्ट में 11 नए टोकन जोड़ने के बाद अब 24 एसेट दिखाई दे रही हैं। मास्क नेटवर्क, इंजन कॉइन, वजीर एक्स टोकन, द ग्राफ, क्रोमिया, कर्व टोकन, 1 इंच नेटवर्क, पावर पूल, हैश फ्लो, SSV नेटवर्क और डोज कॉइन नए टोकन में से हैं। आज की घोषणा के अनुसार बाइनेंस के पास अब $63 बिलियन से अधिक मूल्य का सबसे बड़ा रिजर्व है। हालांकि कम्युनिटी का मानना है कि अकेले POR इनसफिशिएंट है। बाइनेंस की प्रूफ ऑफ रिजर्व के अनुसार एसेट्स कम से कम 100% रिजर्व्स द्वारा बैक्ड है, जिसमें USDC का हाईएस्ट बैकिंग 5490.55% है। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने लगातार चौथे महीने क्रिप्टो एक्सचेंजों में अपना स्पॉट मार्केट शेयर बढ़ा दिया है। क्रिप्टो मार्केट डेटा प्रोवाइडर क्रिप्टो कंपेयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में एक्सचेंज मार्केट शेयर 59.4% से बढ़कर फरवरी में 61.8% हो गया। बाइनेंस का स्पॉट वॉल्यूम 13.7% बढ़कर $504 बिलियन हो गया, जो एक्सचेंज के लिए अब तक का सबसे उच्च स्तर है। ये यूनाइटेड स्टेट्स में रेगुलेटर के रूप में आता है और अन्य जगहों ने हाल के महीनों में एक्सचेंज की जांच बढ़ा दी है। हाल ही में US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एक अधिकारी ने कहा कि एजेंसी के कर्मचारियों का मानना है कि Binance.US यूनाइटेड स्टेट्स में एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज को ऑपरेट कर रहा है, जिसे Binance.US इनकार करता है। Binance एक कंपनी है जो यूनाइटेड स्टेट्स में Binance.US डोमेन के तहत काम करती है। Binance.US ने न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में बैंक्रप्सी जज माइकल विल्स के बाद $1 बिलियन से ज्यादा के डील में बैंक्रप्ट क्रिप्टो लेंडर वॉयचर डिजिटल का एसेट हासिल करने के अपने प्रयास में एक बड़ी बाधा को दूर कर दिया। प्रपोज्ड एक्विजिशन के लिए कई ऑब्जेक्शंस को खारिज कर दिया, जबकि जज ने कहा कि वे कंफर्मेशन ऑर्डर पर काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने संकेत दिया कि वह डील को मंजूरी देने के पक्ष में थे और बाइनेंस डील को फाइनलाइज करने से पहले US को कुछ रेगुलेटरी बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है। फैसले के बाद के मिनटों में वॉयेजर का VGX टोकन 8% से ज्यादा बढ़ गया। पिछली बोली लगाने वाले FTX ने नवंबर में बैंक्रप्सी के लिए फाइल किए जाने के बाद प्लान को एक साथ रखा। 97% वॉयेजर क्रेडिटर्स द्वारा समर्थित किया गया, जिन्होंने प्रस्ताव का जवाब दिया और जिससे वे अपनी होल्डिंग का लगभग 3/4 हिस्सा वसूल कर सकते थे। लंबी सुनवाई क्रेडिटर्स के लिए अच्छी खबर के साथ शुरू हुई। वॉयेजर के लॉयर्स ने अनुमान लगाया है कि क्रेडिटर्स अपने नुकसान का 73% वसूल कर सकता है, और जो पहले 51% था। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटगेट ने घोषणा की कि वह यूवेंटस वुमेन्स टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है। यूवेंटस वुमेन इटली की सबसे सक्सेसफुल फुटबॉल टीमों में से एक है, जिसे 5 लीग टाइटल्स, 2 कोपा इटालिया टाइटल्स और 3 सुपर कोपा इटालियन टाइटल्स जीते हैं। यूवेंटस वुमेन्स टीम को स्पॉन्सर करने का बिटगेट का निर्णय कंपनी के उन स्ट्रक्चर से प्रेरित था। बिटगेट 40% महिलाओं को मैनेजमेंट पोजीशन पर नियुक्त करता है और एक्सचेंज एक इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर है। यूवेंटस वुमेन को स्पॉन्सर करने का इसका निर्णय क्रिप्टो स्पेस में महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज को एक्सपैंड करने और महिलाओं को खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए प्रेरित करने की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार क्रिप्टो करेंसी कैश एक्सचेंज कॉइनमी, जो कॉइन स्टार कियोस्क पर अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, जिसने अपने API ड्रिवन कॉइनमी एज अ सर्विस ऑफरिंग के जरिए अपने कैश नेटवर्क में 22,000 से ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले ATM जोड़े हैं। ये पार्टनर ATM ग्रोसरी, फार्मेसी और कन्वीनियंस स्टोर सहित यूनाइटेड स्टेट्स में नेम ब्रांड रिटेलर्स के पार्टिसिपेट करने वाले लोकेशंस पर फिजिकल कैश लेने के लिए कॉइनमी ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी की इंस्टेंट सेल को एनेबल करते हैं। बिटकॉइन, चेनलिंक, डोजकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, ल्यूमिन्स, पॉलीगॉन और USD कॉइन विड्रॉल के लिए एक्सेप्ट की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी में से हैं।
फ्रेंच मार्केट रेगुलेटर AMF के अनुसार एक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को फ्रांस में एक क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर के रूप में रजिस्टर कराया है, जो कई फाइनेंशियल फर्म्स की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसे फ्रांस में सर्विस डिस्ट्रप्शन से बचने के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिसीव हुए हैं। फ्रेंच इन्वेस्टमेंट फर्म के अलावा बाइनेंस, बिटस्टैम्प और सोसाइटी जनरल को देश में इस तरह की अप्रूवल्स मिली हैं। ये कदम यूरोपियन यूनियन द्वारा पिछले साल निर्धारित किए जाने के बाद आया है कि यूरोपियन यूनियन में डिजिटल टोकन जारी करने और बेचने के लिए क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को लाइसेंस के साथ साथ कस्टमर सेफगार्ड की आवश्यकता होगी। EU के मेंबर स्टेट में काम करने वाली फर्मों के पास अपने संचालन को बाधित किए बिना लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जनवरी 2024 तक का समय है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।